हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है दिव्य शक्तियाँ आपकी लाइफ में क्या बड़ा करने जा रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करें, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, आगे को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं दिव्य शक्तियाँ आपके जीवन में क्या बड़ा करने जा रही है, क्या कुछ खास और अच्छा आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। रीबर्थ, ओके। वाकई में जैसे एक होता है ना कि किसी की लाइफ में डिवाइन का पूरी तरीके से हस्तक्षेप होकर उनकी लाइफ की बागडोर ही मालिक के हाथ में आ जाए, कुछ ऐसा ही आपके साथ होने जा रहा है गाइस। नई सिरे से आपकी लाइफ की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल कुछ नया, सब कुछ नया गाइस। आपकी लाइफ में अभी आपको ऐसा लग रहा है टूटा बिखरा हुआ सा, सब चीज़ें खत्म हुई, ऐसा जैसे एक होता है कि ये स्थिति कब बनती है, ये स्थिति गंभीर वाली तब बनती है जब किसी इंसान की लाइफ में उन्होंने बहुत बुरे स्तर का टावर मोमेंट भोगा है। और जब किसी इंसान की लाइफ में ऐसे टावर मोमेंट वाली स्थिति वो इंसान देख चुके होते हैं ना, तभी उनमें इस तरीके का रीबर्थ का मतलब ही क्या हुआ। और नंबर 10 की एनर्जी है एक एंडिंग, है ना, एक एक वापस नए सिरे से या एक नए जन्म के बारे में आपको ऐसा लगेगा। अब इस स्थिति को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर बोझ से ऊपर उठती हुई लाइफ के बारे में कहा जा रहा है। लाइफ के जो भी बोझ है वो खत्म हो जाने, फिर से आपको जिंदा कर दिया जाना। दिमाग पर जितना बर्डन है परेशानियों को लेकर, लाइफ की सिचुएशन को लेकर, लोनलीनेस को लेकर, अकेलापन इतना खल रहा है, बहुत सारी सिचुएशन है आपकी, आपके दिल में दर्द के जितने भी वो तीर है ना, उन सब के बारे में मालिक को एहसास है। रीबर्थ का कार्ड का मतलब ही यही है, हीलिंग देकर बच्चे को जीवित कर देना, प्राण फूंक देना उन्हें, कि जीवन जीने की खुशी का एहसास हो कि अब लाइफ को जीना है। और यहाँ पर खुश होकर एंजॉय करके उतना साहस। एक्चुअल में एक बात कहूँ, अभी की सिचुएशन आपके साथ किस प्रकार की चल रही होगी कि अभी धीरे धीरे आपके साहस में वृद्धि हो रही है। ये भी हो सकता है मन में हल्का सा डर भी है, लेकिन आपको कदम आगे बढ़ाने भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। अब इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ चाहते हुए ना चाहते हुए भी साहस रख कर आगे बढ़ना ही है। हालात यही बने हुए हैं, लेकिन आपको डरने वाली ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, जब कोई इंसान अकेला होता है और खुद के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, परमात्मा किसी न किसी रूप में साथ होते हैं। ऐसे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता, कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। तो आप परेशान मत हो, इस सिचुएशन में आपके साथ मालिक है, तभी आपका रीबर्थ हो रहा है। आप खुद को देख लेना कि किस प्रकार से परिवर्तित होते हो, किस प्रकार से आप में एक 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 ट्रांसफॉर्मेशन आता है, आपके व्यवहार में किस प्रकार की सौम्यता आती है या व्यवहार में बदलाव। आप खुद देखना, अभी इस समय में जहाँ परिस्थिति इस प्रकार से आपको जकड़ी हुई है ना, आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, चीज़ें जल्दी से समझ में आएगी, है ना। आपके साथ किसी प्रकार का छल ना हो। कौन अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में, उनका साथ आपको मिलेगा, सपोर्ट अपने आप जिस जगह पर आपको चाहिए होगा ना, अपने आप सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अच्छे लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। देखना, जैसे ऐसा लगेगा ढाल के रूप में कोई साथ में है मेरे, तो ये वो जो अकेलापन आपको खल रहा है ना, वो भी नहीं खलेगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जहाँ पर आपको लगेगा कि वाकई में जहाँ मुझे आवश्यकता होती है ना, मालिक किसी न किसी रूप में मेरे लिए आ ही जाते हैं। तो मुझे चिंता करने वाली बात नहीं है। पता है, धीरे धीरे ये रीबर्थ का कार्ड क्या कहता है, इससे पूर्व में आपका सांसारिकता के प्रति मोह ज़्यादा था, और रीबर्थ के बाद में आपका ध्यान जो है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपको नंबर 7 की एनर्जी बहुत कनेक्ट करेगी। कारण क्या है कि आपका ध्यान जो है ना, वाकई में जैसे एक होता है ना कि एक बच्चे ने अच्छे से समझ लिया जीवन क्या है, और
समर्पण क्या है, मुझे किन के प्रति समर्पण रखना है, मुझे मालिक के प्रति समर्पण रखना है। क्योंकि विकट परिस्थितियों में लोग साथ नहीं दिए, मेरे मालिक ने मेरा साथ दिया है, चाहे किसी इंसान के रूप में आकर या किसी भी प्रकार से, है ना। अपनी उपस्थिति मुझे बताई है, ये बात तय है। लेकिन आखिरी उम्मीद जो होती है ना बच्चे को मालिक से होती है, ये गहनता से आपने एहसास कर लिया। तो आप भले लाइफ में कितनी सक्सेस पा लो, आपको जहाँ जिस जगह पर पैसों की आवश्यकता होगी वो आधार भी आपके लिए बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी आपका ध्यान मालिक पर ज़्यादा जाना, उन्हें ज़्यादा मानना। अ, सच में गाइस बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो गया आप आगे चलकर। ये वो लेवल है लाइफ का जहाँ पर किसी इंसान की इंट्यूशन प्रबल होती है, जहाँ पर डर भी है, जहाँ पर खुशी भी है, जहाँ पर बेचैनी भी है। मिक्स इमोशंस है गाइस, मिक्स इमोशंस है। आपको ऐसा अभी लग रहा है कि कोई आकर संभाल ले, वे संभाल लेंगे, मालिक है ना। मालिक है तो फिर डर वाली बात नहीं। और रीबर्थ, ये देखो जस्ट अभी कहा इंट्यूशन, इंट्यूशन के बारे में देखो गाइस, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा। मे बी किसी काम को लेकर आपके मन में है, मालिक अगर ये काम बन जाएगा ना, मैं डेफिनेटली आपके दर्शन करने के लिए आऊँगी। आपकी अंतरात्मा बहुत खुश है गाइस अभी। प्लीज़ आप कोई भी स्थिति में हो ना, ये समझने की कोशिश करो, आपका दिल अंदर से डरा हुआ है क्या। थोड़ा बहुत तो डरा हुआ हर किसी का होता है, लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा यही कह देती है आपकी परेशानी खत्म नहीं होगी, क्या ये कह रही है क्या। ये अंदर से एक ठंडक का फील होना, मेरे साथ न्याय होगा तो बहुत ऊंचे स्तर पर होगा, और मेरे साथ मिरेकल होगा तो वो भी बहुत ऊंचे स्तर पर होगा। ट्रस्ट आपकी अंतरात्मा आप में जगा रही है। डरो मत गाइस, प्लीज मत डरो। जहाँ भी अटक रहे हो ना, वहाँ एंजल से सपोर्ट मांगो, मालिक से सपोर्ट मांगो। मालिक ये रास्ते में, इस सिचुएशन में मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, स्ट्रक हो रही हूँ, मुझे यहाँ मदद करो किसी भी प्रकार से, है ना। एंजल साइन के आधार पर, नंबर के आधार पर, वीडियो के आधार पर, किसी भी प्रकार से थॉट के आधार पर, या मेरी खुद की इंट्यूशन, या मेरे खुद के सपने। कुछ सपने भी आपको ऐसे आ रहे हैं, आपको लग रहा है कोई आपसे बहुत कुछ छीन लेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा गाइस, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। परेशान मत हो, परेशान मत हो। उल्टा जो खोया हुआ है ना वो भी प्राप्त होगा, देखना। और जितना खोया है या जितना आपका हक किसी ने छीनने की कोशिश की है, अब उससे कितना गुना ज़्यादा आपकी किस्मत वापस लेती है, वो देखना। आपकी किस्मत के साथ यही है कि कोई अगर आपको लॉस देने की कोशिश करे या आपके हक का कोई छीनने की कोशिश करे ना, आपकी किस्मत उससे कईयों गुना ज़्यादा वापस ले लेती है। ये आपके साथ कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है। इवन सच कहूँ ना कि किस्मत का साथ बहुत अच्छा मिलना, किस्मत साथ देती है गाइस आपकी। और देखा, एक कहा ना, इंट्यूशन बहुत, मतलब अंदर से अंतरात्मा जो है ना वो प्रसन्नचित अवस्था में है, वो दुखी वाली अवस्था में नहीं है। क्योंकि ये कार्ड जो है ना, ये साथ में फिश की एनर्जी लेकर आता है। मून की एनर्जी, मून की एनर्जी होती है मन के बारे में, फिश की एनर्जी होती है खुशहाली के बारे में, है ना, मानसिक शांति के बारे में। तो ये आपके मन के उथल पुथल के बारे में बात नहीं करती, ये आपके मन की शांति को वापस लौटा कर देने के संदर्भ में बात करती है। और यहाँ पर है ड्रीम, ये भी मून की एनर्जी है। सपने क्या है, मून की एनर्जी ही है ना, कि मन खुश होगा, ऐसे सपने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ऐसे सपने। याद नहीं रह रहे वो अलग बात है। अभी एक बात है, आप बहुत मुश्किल से हील हो पा रहे हो गाइस। आपको ऐसा लगता है जैसे अब आपको कोई हील नहीं कर सकता, या आपके दुख को कोई कम नहीं कर सकता। दुख में बहुत ज़्यादा जकड़ रहे हो, और ऐसा सोचने की कोशिश मत करो, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। हम्म जो सपने आते हैं ना, सपनों को याद रखो और उनकी मीनिंग सर्च करने की कोशिश करो। अपना आप देखना, जो एग्जैक्ट आपके मन में सवाल है ना, उसी का आंसर आपको प्राप्त होगा, देख लेना, और मन खुश हो जाएगा, देखना। इनर वॉइस, अबंडेंस, खूब पैसा आएगा गाइस, चिंता मत करो। नंबर 777 की एनर्जी बार बार दिखने का मतलब क्या है, अब 7 की एनर्जी का मतलब क्या है, अब ये आपके पूर्व जन्म के कर्म है, या इस जन्म के ही कोई कर्म है, वो आपके इस समय में ऐसे आड़े आएंगे। आप कहोगे मालिक मेरे तो लाज रख ली आपने, सच में मेरे लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल किया है, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करूं। ये चीज़ होगी मेरे शेर। इस वजह से आपके अंतरात्मा खुश। अंतरात्मा का मतलब ही क्या है, परमात्मा। परमात्मा को तो पता है आगे क्या होने वाला है ना।
तो आपके भीतर जो परमात्मा है ना, वो ही आपके इंट्यूशन के आधार पर आपको कह रहे हैं आगे अबंडेंस मिलेगी। इतना पैसा आएगा। अगर मान लो कोई काम आपके पैसों के आधार पर रुक रहा है, अभी जैसे तैसे आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, उसकी भरपाई वापस से हो जाएगी। आपका कोई काम पैसों के आधार पर नहीं रुकेगा। अबंडेंस इतनी ज़बरदस्त तरीके की मिलेगी। कभी कर्जा आप पर नहीं होगा। अगर मान लो हो गया तो वो जल्दी से उतर जाएगा, जल्दी से उतर जाएगा। आप स्ट्रेस मत लो, है ना। बहुत अच्छी अबंडेंस, इतनी इतनी प्यारी अबंडेंस जिससे लाइफ में पूरी तरीके से ना बैलेंस आ जाए, संतुलन आ जाए, उसके बारे में कहा जा रहा है। जहाँ आराम से जीवन यापन कर पाओ। अभी आपके मन में यही हो रहा होगा ना दूसरे लोगों को देखकर कि इनकी किस्मत ऐसी कैसी है कि ये कितने निश्चिंत होकर लाइफ को जीते हैं, और मुझ पर सारे ही चीज़ों के बर्डन है। मैं किस प्रकार से संभालूंगी मालिक, किस प्रकार से संभालूंगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। देखो एक बात बताऊँ, अभी आपको उतना खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर परमात्मा ने आपके लिए ये जर्नी को चुना है, मतलब क्या है, आप में वो कोई तो बात आप में देखी होगी ना। और कुछ नहीं तो मालिक का सपोर्ट आपके साथ है, जिसकी वजह से आप लाइफ में बहुत कुछ करोगे, बहुत तरक्की पाओगे। देखना, आप जिस स्तर की ऊंचाइयों को छुओगे, जिस तरीके का मान सम्मान आप पाओगे ना, वो आपको पता भी नहीं है। आपका दिल जानता भी नहीं इन चीज़ों को। ट्रांसफॉर्मेशन, यही लो ट्रांसफॉर्मेशन। रीबर्थ आया ही क्यों है? ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन किस बात को लेकर है? आपकी कमियों को दूर करेगा। आपकी लाइफ में जिन जिन चीज़ों की, खुशियों की कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर देगा। आपकी लाइफ में इतनी खुशी लेकर आएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके का होगा। एक बात याद है, कईयों बार रीडिंग में एक चीज़ आई है, क्या कि एक समय बाद में ना आपकी लाइफ में आप इतना कुछ अचीव करोगे। जैसे अबंडेंस की बात ये है, आज भले कितना ही कमियां क्यों ना हो, असुविधाएं लाइफ में क्यों ना हो, है ना, या मान सम्मान को लेकर भी आपको ऐसा लगता है कि लोग स्टेटस जान कर ना रेस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें अब भी खल रही है लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात को लेकर है। आपके संदर्भ में अभी कुछ चीज़ें सपने जैसी लगती है कि जैसा कहा ना कि लाइफ में कभी भी आगे बढ़ जाओ ना, पाँव धरातल पर रहेंगे आपके। घमंड मत करना। अभी कहोगे कि नहीं हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में देखा है कि लोगों ने हमें नीचे दिखाने की कोशिश करी है, तो हम किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों करेंगे? हम किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। नो डाउट मुझे पता है, आपको कहने मात्र की आवश्यकता नहीं। रीडिंग आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी इनोसेंस के बारे में बहुत सी चीज़ें बता देती है, जहाँ पर आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती। रीडिंग खुद आपके बारे में बता देती है। इवन वो चीज़ें उठाकर लेकर आती है जो आपके मन में चल रही होती है। ये रीडिंग करती है, हम नहीं करते, है ना जी। ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को लेकर कि लाइफ में इतना अचीव कर लोगे, सक्सेस पा लोगे, लेकिन पांव धरातल पर होना किसी इंसान का, कहाँ किस समय किस प्रकार से बर्ताव करना, ये चीज़ें भी ब्रह्मांड वाकई में आपकी लाइफ को सच में, एक होता है ना कि एक समय की जिद हो जाए, अब मुझे इस बच्चे को खुशी देनी है, इतना सच्चा मित्र बन जाना, वो चीज़ें आपको खुद को महसूस होगी। कोई पावर ऐसी है जो मुझे हर समय प्रोटेक्शन दे रही है, जो हर समय मेरे लिए जहाँ जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता होती है, मेरी झोली में मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है ना, वो दे देती है। मेरा काम बन जाता है, मेरा काम निकल जाता है। ये चीज़ें हो जाना गाइस, आपसे मालिक प्रसन्न है, ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब क्या पता आपका क्या कर्मा है जो वाकई में मालिक को इतना प्रसन्न कर रहे हैं कि कैसे भी हालात क्यों ना बने हुए हो, वहाँ पर मेंटली और इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना। किसी भी प्रकार से कोई ना कोई ज़रिया बन ही जाता है आपको वापस से शांत करके आपको ठीक करने के लिए। एक बार मन बेचैन होता, विचलित होता, परेशान होते हो, रोना आता है, शिकायतों का बवंडर कहते हैं ना, वो भी बन जाता है। गुस्सा भी बहुत उच्च स्तर का आता है, लेकिन फिर भी मन शांत होता है। अब इतनी भूचाल वाली स्थिति में आपका संतुलन में रहना, ये कितनी बड़ी बात है। ट्रांसफॉर्मेशन इसी बात को लेकर कि कष्टों का निवारण किस प्रकार से हो जाए, कष्ट किस प्रकार से आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए। कभी भी बुरी स्थितियों का सामना आपको ना करना पड़े, कभी भी अभाव आपको ना देखना पड़े, या पैसों को लेकर जो एक बारी दो बारी आपने इतनी बुरे हालात देखे ना, वो कभी लाइफ में आपको फेस ना करना पड़े।
जो जो बुरी घटनाएं आपने लाइफ में फेस की है ना, उनको नष्ट करने के लिए ये चीज़ें बन रही है। दिव्य शक्तियों ने आपकी बहुत परीक्षाएं ली है और दिव्य शक्तियां आपसे इतनी प्रसन्न है कि आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको ला कर दे रही है, और आपकी जीवन को खुशी से भरने के लिए आपके इंट्यूशन के आधार पर आपको संकेत भी दे रहे हैं, इवन सपनों के आधार पर भी, है ना। तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होंगे ना, वो बहुत सुखदायी होंगे, जो आपकी लाइफ को परिवर्तित करने में, आपकी लाइफ को आसान करने में और बुरे लोगों को आपकी लाइफ से दूर रखने में मदद करेगी। अब आप सोचो कि आप पर किसी प्रकार की बुरी नज़र का लगना या ब्लैक मैजिक का लगना, तो ऐसा है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं। जब किसी इंसान की लाइफ में प्योरिफिकेशन हो जाता है, एक ऐसे ऑरा का निर्माण हो जाता है जो सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, और एंजल्स का सपोर्ट किसी बंदे को बहुत मिलता है ना, तब कोई कितना भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर ले, कोई कितने भी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर ले, हानि नहीं पहुंचती है। उनकी मेहनत खराब जाती है, और ऐसे लोगों का कर्मा भी बहुत बुरा बनता है और भुगतते भी बहुत बुरे स्तर पर है। ये चीज़ें हैं। गाइडेंस, ओके। दिव्य शक्तियाँ आपकी लाइफ में क्या अच्छा करना चाह रही है, जो गाइडेंस आपके लिए उचित है, जो निर्णय, जो फैसला आपके लिए सही है ना, उस राह पर आपका चलना, भटकने ही नहीं दिया जाना। गलत रास्ता ही नहीं पकड़ो, गलत फैसला ही नहीं लो लाइफ का, एकदम सही सही से चलना, इसके बारे में कहा जा रहा है। कितना खुश रहोगे सोचो आप, है ना। जिंदगी खुशी से भर जाएगी, देखना कि वाकई में मेरी लाइफ के सारे टेंशन खत्म हो गए, मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। नंबर 3 की एनर्जी है, जो अपने आप में मालिक के साथ देने के बारे में, मालिक का किसी न किसी रूप में आगे आकर आपको सुरक्षित करना, आपको बचाना, आपको आपके साथ कुछ गलत ना हो, इस बात का ख्याल रखना। कहा ना, यहाँ पर एहसास है कि मालिक मेरे साथ है, मालिक मेरे सारथी बने हुए हैं। यहाँ पर देखो, एंजल्स आगे हैं और आप उनके पीछे हो। गाइडेंस वो देंगे, देखना किसी भी प्रकार से। जैसे ही थोड़ा सा आपका मन भटकने लगेगा ना, आप खुद उस डायरेक्शन में वापस से आ जाओगे जो डायरेक्शन आपके लिए सही है, जो इंसान आपके लिए सही है ना, उस और आप खुद आ जाओगे। अब जो अगर खुशियाँ आती है और आप डर के मारे डिनाई करने की कोशिश करते हो ना, तब भी परिस्थितियाँ बनकर वो खुशी आपको मिलेगी कि नहीं बेटा, ये आपके हक की है, आप लो, परेशान मत हो, डरो मत। और जब वाकई में आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे ना, आपका मन शांत हो जाएगा। मैं फालतू में डर रही थी, मैं फालतू में डर रहा था, ये चीज़ें, क्योंकि मन इतना ज़्यादा परेशान हो रखा, और मालिक इन स्थितियों को समझता है। इंसान नहीं समझेगा, पर मालिक समझेंगे, है ना। आपके दिल के कण कण का हाल जो है मालिक समझते हैं, और हर कण कण में जो दर्द बसा हुआ है ना, उसको निकाल कर बाहर फेंकने का समय आया है। अब तो मालिक के जो प्यारे बच्चे हैं ना, वो सुख से जिएंगे, उनके चेहरे पर दिल की मुस्कान होगी, एंजॉय करेंगे, उनका हर संकट कष्ट खत्म हो जाना है ना मेरे शेर। अब परेशान नहीं होना। रीबर्थ का मतलब ही यही है कि वापस से ज़िंदगी को जीना। मालिक ने बस आपसे एक बात चाही थी कि जो स्थितियाँ जो भी बनी हुई है ना बेटा, उसमें अपनी भागीदारी दे दो, उसमें आप अपनी हिस्सेदारी दे दो। आप भागना मत, भाग लेना। और आपने वही किया। आपने मालिक की गाइडेंस को सहर्ष पूरी शिद्दत से अपने सर आंखों पर रखी, है ना। साहस दिखाने की कोशिश करें, अंदर से दिल डरा हुआ, बाहर से फिर भी साहस दिखाया है। छोटी बात नहीं, आपने लाइफ में जो चीज़ें भोगी है ना, बहुत आसान नहीं है। सच कह रही हूँ, लोगों के लिए बहुत बड़े सबक का काम करेगी अगर वो सीख लेते हैं तो। आपके मन में यही आती है चीज़ें, किसी के मन में तो है कि जो आपने तकलीफ भोगी है ना, आपने अपने इर्द गिर्द में सब जगह देख लिया है। ऐसी तकलीफ किसी को नहीं मिली है। एक उदाहरण बन गया तकलीफ का आपको जो मिली है, और अब जो सुख मिलेगा ना, उसका भी उदाहरण बन जाओगे। आपके आजू बाजू में किसी को उतना सुख नहीं मिला है। जितनी तकलीफ सही है, उतना सुख भी भोगोगे, क्योंकि मून और सन दोनों की एनर्जी है ना। अधर्म आपकी लाइफ में कितना भयंकर तरीके का हुआ है, धर्म अब आपकी लाइफ में कितना शानदार तरीके का होता है, वो देखना। खूब देखना, पैसा कमाओगे, खूब एंजॉय करोगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे, अपने सपनों को साकार करोगे। कंप्लीशन हो गया, कंप्लीशन गाइस। दुख तकलीफ देने वाली चीज़ों का कंप्लीशन हो गया है, एंडिंग हो गई है।
अब कोई ऐसी पहेली का शेष रहा ही नहीं है, पता है। आप इतने सालों से क्यों उलझे हुए थे? आपके दिमाग में यही था। लाइफ बिल्कुल पहेलियों की तरह चलती है, मुझे समझ में नहीं आता चीज़ें इस तरीके की क्यों चलती है जो मेरी समझ से परे हो। एक समस्या का सॉल्यूशन करे तो दूसरी उठ खड़ी होती है, दूसरा का करे तो तीसरी उठ खड़ी होती है, यूँ चक्र घूमता रहता है। इस चक्र में से बाहर ही नहीं आ पाते, ये चीज़ें चल क्या रही है। ब्लैक मैजिक को लेकर अगर कोई उपाय करो, थोड़े टाइम तक आपको राहत देखने को मिलेगी, मुश्किल से 1 सप्ताह। और थोड़ी प्रशंसा की कि अरे फ़र्क देखने को मिल रहा है, क्यों ना कल से वापस वही स्थिति बन जाए। और यही आपके मन में ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को, या किसी भी चीज़ की। ये किसी के शब्द हैं। हुँ? अब क्या सिचुएशन बन रही है कि वो खाँचा जो आपको परेशान कर रहा था, जो पहेलियाँ सुलझने नहीं दे रहा था ना, वो खाँचे का मिल जाना, कंप्लीशन कर देना, भई पहेली खत्म हुई। इसका मतलब क्या है? लाइफ़ के बुरे से बुरे पैटर्न्स, बुरी से बुरी स्थितियाँ या बुरे से बुरे लोगों की चालाकियों का नष्ट हो जाना, ये है। क्योंकि इसके बाद में गाइडेंस और पार्टिसिपेशन का कार्ड आने का मतलब ही यही है कि चीज़ें परिवर्तन के दौर से गुजर रही है अब। अब कितना शीघ्रता से परिवर्तन होता है, कितना जल्दी से चीज़ें बदल जाती है ना, वो देखना। ओके, ये भी कंडीशनिंग। ओके, सांस सो रहो। अब दुख में बैठने का कोई मतलब नहीं है और ऐसे रहना भी नहीं है आपको, है ना। अब लाइफ के डायरेक्शन लो, समझो, निर्णय लो और आगे बढ़ो। अबंडेंस ये लो, अब परेशान मत हो। आप डर रहे हो गाइस किसी बात को लेकर कि मालिक मैं लाइफ में कदम आगे बढ़ा लूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है सच में। और यहाँ पर मालिक कह रहे हैं बिल्कुल मत डरो, माँ लक्ष्मी की कृपा है। और न केवल माँ लक्ष्मी की कृपा है, लक्ष्मी नारायण की कृपा है। और लक्ष्मी नारायण की कृपा होने का मतलब क्या है? समृद्धि वाली और शांति वाली, सुख वाली लक्ष्मी का आगमन आपके लाइफ में होना। ऐसे पैसा धन जो है उसकी बारिश होना आप पर कि कभी हेल्थ को लेकर तकलीफ ना हो, कभी कोई और बातों को लेकर बुरी स्थितियों का सामना आपको ना करना पड़े। अच्छी लक्ष्मी का आगमन जो है वो यश प्राप्ति दिलवाता है, मान सम्मान में वृद्धि करता है। आपके अगर कोई कर्जा चल रहा है तो उसको उतारने में शीघ्रता दिखाता है, बचत के लिए सोर्स बनाता है, धन से धन का एकत्रण करना, इसके बारे में भी कहता है। आप पैसे से पैसा बनाओगे देखना अपने आप। जब अच्छी लक्ष्मी आती है ना तो वो और धन को लाइफ में लेकर आने के लिए बुद्धि को अच्छा कर देती है, ज्ञान अच्छा चलने लगता है, समझ अच्छी चलने लगती है और उस आधार पर और पैसा आता है। लक्ष्मी जो है पैसा पैसे को बनाने में मदद करता है, ये चीज़ के बारे में कह रही हूँ। तो कतराने वाली डरने वाली ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे एक होता है ना कि नदी के किनारे कोई इंसान बैठा है, स्टेप लेने से पहले, नदी में उतरने से पहले एक बार डर लगता है। एक कदम रखने के बाद में दूसरा कदम उठाना आसान है, आसान है। क्योंकि कहा ना केवल लक्ष्मी ने, लक्ष्मी नारायण की ऊर्जा, है ना, समझदारी के साथ कदम उठाने वाली बात, अच्छी तरीके से, अच्छे वे से, है ना, धन आपकी लाइफ में आना। और ऐसा अच्छा होता है ना तब क्या होता है पता है? सबसे पहले हेल्थ ठीक होती है। हेल्थ पर या बेवजह चीज़ों पर, जैसे पैसा बेवजह पैसा खर्च होना, ऐसी स्थितियाँ नहीं बनती है। जैसे घर में कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो गए, कभी किसी का बीमार पड़ जाना, कभी किसी का बीमार पड़ जाना, ऐसी चीज़ें नहीं। इन चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलेगा। ये बर्डन जो है ना लाइफ का, ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा सी एक डायरेक्शन आपको मिल जाना जहाँ से आपको सक्सेस मिले। ये भी नंबर 6 का कार्ड है जो सफलता और विक्ट्री के बारे में बात करता है ना, जो कॉन्फिडेंस के बढ़ाने के बारे में बात करता है, या उस स्थिति में आपके पिछले जन्म के कोई कर्म आगे आ जाना जो आपके करियर में बूस्ट करने, सक्सेस दिलाने में, आपकी जॉब नहीं मिल रही है तो जॉब दिलाने में, कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आने में मदद करती है, जिससे आपकी लाइफ के बर्डन कम हो जाए, इवन ख़त्म हो जाए। रिसेप्टिविटी, ओके, पैशंस, धैर्य, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। चिंता मत करो, पता है यहाँ पर कहा जा रहा है बेवजह की चिंता कर रहे हो, मत करो चिंता, मत करो। अब कोई खुशी आपकी पोस्टपोन नहीं होगी क्योंकि होनी ही नहीं है। न्यू विजन लाइफ को लेकर आएगा, ठीक है। कोई बुरे हालातों में नहीं हो, पास्ट को क्लीन कर दो, किसी प्रकार का गिल्ट मत रखो आप मन में।
क्योंकि चीज़ें क्लियर है। अगर क्लियर नहीं होती ना तो आपको गिल्ट रखने की आवश्यकता होती, पर ऐसा कुछ नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। पास्ट को भूल जाओ, ओवरथिंकिंग मत करो। नया विज़न लेकर आओ कि लाइफ में जो कुछ भी हुआ मेरे अच्छे के लिए हुआ। अगर कोई परिवर्तन आए तो मेरे अच्छे के लिए परिवर्तन आए। वाटर वाली एनर्जी में रहो गाइस, कि जिस दिशा में मालिक आपको ले जाना चाहते हैं, एक कहता ना कि उस दिशा में बहने की कोशिश करो, है ना? अपने प्रयासों को मत लगाओ। यहाँ पर सिचुएशन आपके प्रयासों से बाहर है, तभी तो रिसेप्टिविटी का कार्ड आया है। सरेंडर कर दो, पूर्ण सरेंडर कर दो, पर पूर्ण सरेंडर करो मालिक के प्रति। तो हर मोड़ पर उनका साथ आपको देखने को मिलेगा। आप किसी भी प्रकार की गिल्ट में मत रहो। बिल्कुल डिवाइन पावर पर, स्पिरिचुअल सपोर्ट पर आप बिलीव रखो। कहा ना, अब कोई खुशी, कोई सक्सेस आपसे दूर नहीं होगी। न्यू विज़न आपकी लाइफ को लेकर आएगा। आप खुद कहोगे देखना कि भले थोड़ा-सा लाइफ ने एक संघर्ष दे दिया था, लेकिन मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो गया जिसकी कामना मैंने नहीं करी थी, और जितना अच्छा मैंने सोचा भी नहीं था, और इतना साहस में मेरी वृद्धि हो जाएगी ये मुझे पता नहीं था। आपको खुद को फ़ील होगा कि कहीं-कहीं स्थितियों पर आप सामने से खड़े दिख रहे हो दुनिया को, पर कर रहे हैं मालिक। ये आप जानते हो, आपका दिल जानता है। आप किसी को बोलकर नहीं कहोगे, दुनिया आप पर नज़रें ठहराएगी कि आप कर रहे हो। कर रहे हैं वो ईश्वर। ये समय ऐसा है कि दिव्य शक्तियों ने सोच लिया है कि आपको यश प्राप्ति बहुत दिलवानी है। आपको अपमान बहुत मिला है ना, तो उसे दूर करने के लिए वो उस झूठे ब्लेम से या आरोपों से आपको बरी करने के लिए आपको यश बहुत दिलवाया जाएगा। देखना, इस वजह से आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी, देखना गाइस। स्पिरिचुअल यूनियन, है ना? नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली आपकी बातचीत होना फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आपके मन जो है ना, इतने अच्छे मिलना गाइस। सच में अगर कोई प्रपोज़ल भी आएगा ना, तो इतनी अच्छी सोच का मिल जाना, जैसा हम चाहते हैं ना, कि मिरर एनर्जी हो बिल्कुल मेरी, जहाँ पर मुझे शब्दों की आवश्यकता ना हो। इंसान मिले तो ऐसा मिले कि मेरे दर्द को दूर कर पाए और मेरी लाइफ को आसान कर पाए, ऐसे इंसान की एंट्री का होना। और पहले से कोई इंसान ऐसे हैं तो आपके रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ जाना, दोस्ती तक है तो रिलेशनशिप में आ जाना, या फिर शादी तक में बाहर पहुंच जाना। शादी होने के संयोग भी है गाइस। एक बहुत प्यारा स्पिरिचुअल यूनियन, मिलन कहते हैं ना, एक आध्यात्मिक मिलन, उसके बारे में कहा जा रहा है। लाइफ की बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है आपको। विजडम, समझ, ये आपकी बढ़ती जाएगी गाइस। सच में आप डर नहीं है, आप कोई बहुत बड़ी चीज अचीव करने जा रहे हो गाइस। सच में आपकी काबिलियत शो हो जाएगी, देखना। आपका सूर्य बलवान हो रहा है, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा देखना, कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होता है। और ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, आपकी बुद्धि जिस तरीके से चले ना, वो देखना। आपको चीज़ें जल्दी से समझ में आएगी इन दिनों में। अगर कोई नई चीज़ के बारे में भी है ना, कि कोई नया स्टेप उठाना है, उसके संदर्भ में भी देखना आपका दिमाग कितना अच्छा चलता है। जैसे कभी आपको नुकसान ना हो, या सॉल्यूशन जल्दी से मिल जाए इस बात के बारे में, या सीखना जल्दी हो जाए, इसके बारे में है। और कहा ना, जहाँ जिस जगह पर आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी ना, कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प करने के लिए आ जाए, मदद मिल जाए ऐसे लोगों की, ऐसे लोग भी आपको साथ देने में आएंगे गाइस। जहाँ कहीं ना कहीं आपको एहसास हो कोई आपका ध्यान रखने वाले हैं, आप अकेले नहीं हो, ऐसी चीज़ें आपके साथ होगी। क्योंकि नंबर 21, यूनिवर्स खुद आपके साथ है। कहा ना, यहाँ किसी इंसान की लाइफ खुद के हाथे चल ही नहीं रही है। पूरा आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर लिया, और आपकी मन की पवित्रता मालिक को भा गई। सच में, क्योंकि सच में बुरे समय में आपके जिस प्रकार के एक्शन रहे हैं, और जिस प्रकार के तरह से आपने अपनी लाइफ को जिया है ना, ये मालिक ने देखा है। बुरे हालातों में इंसान बुरा बन जाता है परिस्थितियों के चलते, लेकिन बुरे हालातों में कोई अपने मन को नियंत्रित रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करे, वो मालिक को प्रसन्न कर जाता है। आपने मालिक को प्रसन्न किया है।
मालिक आपकी हर तकलीफ को ख़त्म करेंगे, देखना आपके हर दर्द को दूर करेंगे। तभी तो वो आपको यश प्राप्ति करवाना चाहते हैं कि बच्चे को ना यश प्राप्ति हो, जो भी झूठे आरोप लगे हैं ना वो झूठे आरोप हट जाए, मिट जाए, है ना जी। जितने भी आरोप लगे हो ना सब हट जाएंगे, देखना। नंबर 5 की एनर्जी बस एक खाई जैसी दिख रही है, अगर इसे पार करके जंप कर लिया ना आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है। और यहीं पर मन सबसे ज़्यादा कतरा रहा है, और यहाँ मालिक कह रहे हैं वो आपके साथ है, किसी भी रूप में आपके साथ है, लेकिन आपके साथ है। आपकी लाइफ की बागडोर उनके हाथों में है। तो आप ये नहीं समझो कि कोई एक्शन आप ले रहे हो, आप चाहो ना चाहो आपकी लाइफ में स्थिति ऐसी बनेगी आपको आगे बढ़ाने वाली, है ना। तो वहाँ परेशान मत हो, ये मालिक का निर्णय या मालिक का फैसला समझकर आप लाइफ में आगे रहो, आगे बढ़ो, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। नंबर 1 अवेयरनेस, क्योंकि लाइफ में चीज़ें अच्छी होने जा रही है और बेवजह का टेंशन में रहे ना तो वो सही नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे एक होता है ना कि पहले से कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली होती हैं, उनके बारे में आभास हो जाए, पहले से परिणामों के बारे में पता हो ना कि मेरे साथ लाइफ में अच्छा होने वाला, मेरा तो दिल कह रहा है, मेरी अंतरात्मा कह रही है, मेरा मन में ना तितलियों जैसा फील हो रहा है, जैसे पेट में तितलियाँ उड़ती है ना, बिल्कुल कुछ वैसा, कि मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। क्योंकि ये कार्ड भी इसी बात के बारे में कहता है, इतना धैर्य रखा है, इतना सब्र रखा है, तो ये कोई खाली जाएगा क्या। अवेयरनेस इस बात को लेकर, यहाँ पर भी राउंड की एनर्जी, यहाँ पर भी राउंड की एनर्जी, कि मालिक खुद इंट्यूशन के आधार पर, साइन के आधार पर किसी भी प्रकार से आपको बता रहे हैं। इन दिनों में ज़्यादा कनेक्ट होते हुए वीडियोस भी आपको दिख रहे होंगे जो लाइफ में अच्छे होने के बारे में प्रमाण देते हैं आपको। और जिस तरीके की चीज़ें आती है, अच्छी चीज़ें आती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में फलीभूत भी हो रही है। तकलीफ़ देखी है नो डाउट, लेकिन कहाँ ना इतना अच्छा शानदार सुख भी मिलेगा कि वो भी कभी भूल नहीं पाओगे, देखना, वो भी कभी नहीं भूल पाओगे। ओके, तकलीफ़ें जितनी सही है ना मालिक ने देखी है, कि चुप रहकर कितना रोए हो आप, कितने आंसू बहाए हैं, या रोकर कितने सोए हो रातें, सब मालिक को पता है ना। पता है मालिक को भी सहन नहीं होता। एक समय तक किसी इंसान को मौके देंगे, एक समय तक किसी इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं मानेगा ना तो कर्मा देंगे वो ऐसे लोगों को जो निर्दोष बच्चों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, निर्दोष बच्चों की लाइफ को डिफ़िकल्ट करने की कोशिश करते हैं। मालिक ऐसे लोगों को बख्शते नहीं है, ऐसे लोगों को उनको बहुत भयंकर कर्मा भोगना पड़ता है। नंबर 7 देखो, कहा ना कुछ लोगों की वजह से आपने तकलीफ बहुत भोगी है, ऐसे लोगों का व्यवहार सबके सामने आएगा, देखना। यूनिवर्स यही कह रहे हैं, अवेयर हो जाओ कि आप तो भोग कर निकल गए, अब जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया ना वो किस स्तर पर भोगते हैं वो देखना। इन लोगों ने बहुत आपकी लाइफ को डिफिकल्ट करने की कोशिश करी है, अब ये सबके सामने आएंगे, देखना। आप पर से झूठे आरोप हटेंगे और इन लोगों ने जो गलत हरकतें करी है ना वो सबके सामने आएगी। हार्ट चक्र आपका ओपन होगा, आपका मन खुश होगा, क्योंकि आपकी लाइफ की फेटेड खुशियाँ आपको मिलेगी, भाग्य उदय होने जा रहा है, अच्छी खबर आपको मिलेगी, अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ बड़ा आप अचीव करने जा रहे हो, तो डेफिनेटली हार्ट चक्र ओपन होना है, नए सिरे से लाइफ की शुरुआत होनी है। ये पहला कार्ड जो आया ना रीबर्थ का, ये उससे मिलता जुलता है। वाकई में गाइस आपकी लाइफ का रीबर्थ होने जा रहा है, एक नई जिंदगी, एक नया चैप्टर है गाइस, जहाँ पर खुश रहोगे, बिल्कुल बिल्कुल खुश रहोगे। अब जो बीत गया सो बीत गया, पास्ट को झांक कर मत देखना, अब लाइफ में आगे बढ़ो। अब कोई संघर्ष नहीं है, खुद की खुशी के लिए जो है ना आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। अब खुशी को जियो, एक्सेप्ट करो, खुश रहने की कोशिश करो, किसी प्रकार का बर्डन सर में मत रखो, किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता ऐसी नहीं है जो आपको परेशान कर रही है। इवन ब्लैक मैजिक भी अब आपको परेशान नहीं करेगा, ना ब्लैक मैजिक आप पर लगेगा। आर्कएंजल माइकल जो है ना वो एनी टाइम आपको सपोर्ट करते हैं, और जिस किसी इंसान ने कभी भी आप पर ब्लैक मैजिक किया है उनको बख्शेंगे नहीं, ये याद रखना। बहुत जल्द आपको न्याय की खबरें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मैं खबर की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ खबरें, मैं नहीं कह रही, रीडिंग कह रही है कि बहुत जल्द आपको न्याय की खबरें सुनाई देगी, देखना। क्योंकि गलत का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है। तो काफ़ी सारा एक बड़ा झुंड है जो
आपके विरुद्ध काम करा है ऐसे लोगों ने और तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है, मालिक ने सब देखा है। पर ब्रह्मांड के स्वामी ही साथ में हो, मालिक खुद साथ में हो, तो फिर डर किस बात का। बच्चे को फिर निश्चिंत होना चाहिए। सरेंडर करने के लिए मालिक ने ऐसा ही नहीं कहा है कि वो आपके सारथी बने हो, आप निश्चिंत रहो, वो आपको अपनी मंजिल पर पहुंचा देंगे। फिर डर किस बात का। खुश रहो, निश्चिंत रहो और खुद पर और मालिक पर बिलीव करो। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।